देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 27वां अध्याय उत्तर भाग चल रहा है। राजाओं को विजय प्राप्ति कराने वाले विजय मंडल के निर्माण तथा पूजन की विधि एवं जयाभिषेक का वर्णन, स्वयंभू मनु और विभिन्न देवताओं के जयाभिषेक का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे रोमहर्षण, हे सुव्रत, हम लोगों ने भगवान नंदी का प्रभाव तथा वेद प्रतिपादित लिंग पूजा का फल यह सब आपसे सुन लिया। त्रिशूलधारी महेश्वर शिव ने क्षत्रियों के कल्याण के लिए पूर्व काल में मेरु पर्वत के शिखर पर स्वयंभू मनु को जयाभिषेक का उपदेश किया था, उसे बताएं। और हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सूत जी, उत्तम षोडश विध महादान का विधान क्या है, यह सब आप कृपा पूर्वक हम लोगों को बताएं। सूत जी बोले, प्राचीन काल में प्रभु स्वयंभू मनु ने जीवत श्राद्ध करके मेरु शिखर पर पहुंचकर देवेश्वर नील लोहित का स्तवन किया था। तब उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन विनम्र मनु को दिव्य दृष्टि प्रदान की। फलतः उन्होंने अव्यय शिव को देखा और उन्हें प्रणाम करके विधिवत पूजा करके दोनों हाथ जोड़े हुए वे स्थित हो गए। मनु ने शिव जी को पुनः प्रणाम किया और हर्ष युक्त गदगद वाणी में उनसे कहा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे भुवनेश्वर, आपको नमस्कार है। हे महादेव, आपकी कृपा, मैंने अपना जीवत श्राद्ध कर लिया। मैंने आपकी पूजा की, उससे मुझे इस समय आप प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ। हे देवेश, आपने प्राचीन काल में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाले जयाभिषेक का उपदेश इंद्र को किया था। हे प्रभु, उसे मुझे भी बताने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, सूत जी बोले, तदनंतर नील लोहित भगवान परमेश्वर महादेव ने उन मनु को संपूर्ण जयाभिषेक का उपदेश किया। श्री भगवान बोले, राजाओं के हित की कामना से, अकाल मृत्यु से बचने तथा सभी शत्रुओं को जीतने के लिए मैं आपसे जयाभिषेक का वर्णन करूंगा। युद्ध काल उपस्थित होने पर यथाविधि जयाभिषेक करके तथा अपने स्वामी राज सेनाधिपति का अभिषेक करके ही युद्ध करने के लिए रणभूमि में जाना चाहिए। विधिपूर्वक मंडप, पानीय शाला तथा निश्चल स्थान बनाकर वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को 9 प्रकार की वहनी की स्थापना करनी चाहिए। तदनंतर संपूर्ण अभिषेक के लिए मंडप में रेखाकरण करना चाहिए। पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर रंगे हुए सूत से रेखाएं बनाएं, जिससे 2400 कोष्ठ होंगे। सभी शुभ कोष्ठों को बनाकर उनमें से शेष शुभ कोष्ठों को लेकर बाहर वाली पंक्ति में सब ओर से एक एक पद को लें। इसके बाद अंगसूत्र लेकर विधि पूर्वक पृथक प्रागाद्य तथा दक्षिणाद्य रंगा हुआ सूत्र डालना चाहिए। प्रागाद्य तथा दक्षिणाद्य 36 रेखाएं बनानी चाहिए। पुनः प्रागाद्य 7 पंक्तियां और दक्षिणाद्य 7 पंक्तियां बनाएं। इस प्रकार 49 पंक्तियां कही गई हैं। उनके मध्य में 9 पंक्तियां ग्रहण करनी चाहिए। गंध तथा गोमय युक्त जल से लीप कर उसमें 1 हाथ प्रमाण के सुंदर अष्टदलों वाले श्वेत गोलाकार तथा कर्णिका केसर से युक्त कमल की रचना करनी चाहिए। कर्णिका का 8 अंगुल प्रमाण की तथा सुवर्ण के समान होनी चाहिए। केसर का स्थान 4 अंगुल प्रमाण का बताया गया है। आग्नेय आदि कोणों में प्रणव मंत्र के द्वारा क्रमानुसार धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही चारों दिशाओं में अव्यक्त, नियत, काल और काली को ब्रह्म बाह्य पत्राकार रूप में स्थापित करना चाहिए। हे सुव्रतो, धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य, ये चारों क्रम से श्वेत, रक्त, स्वर्ण की आभा वाले तथा कृष्ण वर्ण वाले होना चाहिए और गात्र अर्थात बाह्य पत्र हंसाकार तथा सुवर्ण सदृश होना चाहिए। आधार शक्ति के मध्य में सृष्टि कारण रूप कमल की तथा कला मध्य में बिंदु मात्र नादाकार की कल्पना करें। तत्पश्चात उस नाद के ऊपर ओमकार संज्ञक जगत गुरु शिव का ध्यान करना चाहिए और मनोन्मणि तथा पद्म की आभा वाले महादेव की भावना करनी चाहिए।
तदनंतर वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, विकर्णी, बल विकर्णी, प्रमथनी, बल प्रमथनी और सर्वभूत दमनी, इन वामा आदि 8 शक्तियों का वामदेव आदि अष्टशिव मूर्तियों के साथ प्रणव के उच्चारण पूर्वक पूर्वादि के क्रम से केशरों में न्यास करना चाहिए। नमोस्तु वामदेवाय, नमो ज्येष्ठाय शूलिने, रुद्राय कालरूपाय, कलाविकरणाय च, बलाय च तथा सर्वभूतस्य दमनाय च, मनोन्मनाय देवाय, मनोन्मन्यै नमो नमः। इन मंत्रों से विधान के अनुसार परिमंडल का पूजन करना चाहिए। प्रथम आवरण का वर्णन कर दिया गया। अब द्वितीय आवरण के विषय में सुनिए। द्वितीय आवरण में कुल 16 शक्तियां होती हैं और तृतीय आवरण में क्रम से 24 शक्तियां होती हैं। मध्य में पिशाच वीथी और चारों ओर नाभि वीथी है। यह पिशाचों की वीथी कही गई है। इन बक्ष्यमाण मंत्रों से इनकी सम्यक पूजा करनी चाहिए। अब कलश स्थापन की विधि बताई जा रही है। अष्टकोणीय 1008 पद वहाँ परिमंडल में बनाने चाहिए। तत्पश्चात उन पदों में अलग अलग क्रम से कर्णिका तथा केसर से युक्त अष्टदल कमल को शाली अर्थात धान, नीवार, गोधूम, यव, तंडुल, तिल, श्वेत सरसप अर्थात सरसों के द्वारा निर्मित करना चाहिए अथवा समय से इनमें जो उपलब्ध हो जाए उसी से विधान पूर्वक कमल की रचना करनी चाहिए। प्रत्येक कमल के लिए शाली धान का परिमाण 1 आढ़क बताया गया है। तंडुल का परिमाण उसका आधा और जौ आदि का परिमाण उसका भी आधा होना चाहिए। प्रधान कुंभ का प्रमाण 1 द्रोण होना चाहिए। इसके लिए चावल उसका आधा बताया है। तिल का परिमाण 1 आढ़क और जौ का परिमाण उसका आधा होना चाहिए। इस प्रकार कमल की रचना करके जल से प्रणव के द्वारा उसका प्रोक्षण कर उन सब में विधि पूर्वक क्रम से प्रणव का न्यास करना चाहिए। ऐसा करने से अनंतर पवित्र सभी 1000 पदों का प्रोक्षण करके बताए गए लक्षणों वाले स्वर्ण, रजत या ताम्र के 1000 शुभ कलशों को व्यवस्थित करना चाहिए और प्रणव का उच्चारण करके अर्घ्य जल से प्रोक्षण करना चाहिए। अब कलश का मान निरूपित किया जाता है। कलश के उदर का विस्तार 12 अंगुल का वृत्ताकार बताया गया है। उसकी नाभि 6 अंगुल की होनी चाहिए। कलश का कंठ 2 अंगुल ऊंचा तथा 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। उसका ओष्ठ 2 अंगुल ऊंचा तथा निर्गम जल निकलने का मार्ग 2 अंगुल प्रमाण का बताया गया है। दिव्य शिवकुंभ उन प्रमाणों से दूने प्रमाण का बताया गया है। कलश को जौ के बराबर मोटे सूत्र से भली भांति वेष्टित कर देना चाहिए। इसके बाद अवगुंठन तथा अभ्युक्षण करके कुश के ऊपर रखकर विधि पूर्वक पूर्व की भांति प्रणव मंत्र का उच्चारण करके गंधयुक्त जल से कलश को पूजित करें और कूर्च तथा अक्षत सहित मध्य पद्म के ऊपर शिवकुंभ को विधान पूर्वक स्थापित करें तथा खड्गाकार एक वर्धनी भी स्थापित करें। इसके बाद 2 वस्त्रों से उसे वेष्टित करके स्वर्ण रचित अथवा विचित्र रत्नादि से सज्जित कमल द्वारा आच्छादित करें। इसके बाद उन सहस्त्र कलशों को भी पृथक से आवेष्टित एवं आच्छादित करें। शिवकुंभ में शिव गायत्री और प्रणव द्वारा शिव की स्थापना करें। विद्महे पुरुषायैव महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र से सर्वदा रुद्र का सान्निध्य बताया गया है। देवी गायत्री के द्वारा वर्धनी में भगवती गौरी की स्थापना करके उनका पूजन करना चाहिए। गणाम्बिकायै विद्महे महातपायै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। यह देवी गायत्री हैं। प्रथम आवरण में वामा आदि शक्तियाँ पहले ही बताई गई हैं। प्रथम आवरण कह दिया गया है। अब द्वितीय आवरण के विषय में सुनिए। हे सुब्रत, पूर्वादि दिशाओं में 16 शक्तियाँ विद्यमान हैं। पूर्व दिशा में सुभद्रा की स्थापना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। आग्नेय चक्र में भद्रा, दक्षिण दिशा में कनकांडजा और नैऋत्य कोण में कुंभ के मध्य अंबिका की पूजा करनी चाहिए। पश्चिम दिशा में श्रीदेवी, वायव्य कोण में बागीशा तथा उत्तर दिशा में कुंभ के मध्य गोमुखी का पूजन करना चाहिए। ईशान कोण में भद्रकर्णा की अर्चना करनी चाहिए। पूर्व दिशा तथा अग्निकोण के मध्य में मंगलमयी अणिमा की पूजा तथा दक्षिण दिशा और अग्निकोण के मध्य कमल में लघिमा की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में महिमा की पूजा और नैऋत्य तथा पश्चिम दिशा के मध्य में प्राप्ति की पूजा करनी चाहिए। पश्चिम दिशा तथा वायव्य कोण के मध्य में कमल में प्राकाम्य का न्यास करना चाहिए और वायव्य कोण तथा उत्तर दिशा के मध्य ईशित्व की स्थापना करके उसका पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात उत्तर और ईशान कोण के मध्य वशित्व का न्यास करके उसका पूजन करना चाहिए और ईशान कोण तथा पूर्व दिशा के मध्य काम वशायित्व का पूजन करना चाहिए। यह द्वितीय आवरण पूजन मैंने कह दिया। अब तृतीय आवरण पूजन के विषय में सुनिए। प्रधान कलशों अष्टदिक्पाल कलशों में 24 शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। व्यूह के मध्य द्वितीय व्यूह की भांति 16 शक्तियों की पूजा करनी चाहिए।
उनके अतिरिक्त दीक्षा, दीक्षायिका, चंडा, चंडांशुनायिका, सुमति, सुमत्यायी, गोपा तथा गोपायिका, इन 8 शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उक्त 24 शक्तियों की पूजा के अनंतर नंदनंदाई, पितामह, पितामहाई, इनकी पूर्व आदि दिशाओं में विधि पूर्वक स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शुभ तृतीय आवरण की विधि पूर्वक पूजा करके प्रथम आवरण में सौभद्र व्यूह को प्राप्त कर 8 शक्तियों के क्रम से पूर्व आदि दिशाओं में स्थापित कर विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए। अब द्वितीय आवरण में प्रागाद्य शक्तियों को सुनिए। इन 16 का अर्चन करके पद मुद्रा दिखानी चाहिए। बिंदु का बिंदु गर्भा, नादिनी, नाद गर्भजा, शक्ति का शक्ति गर्भा, परा तथा परापरा, ये 8 शक्तियाँ प्रथम आवरण में कही गई हैं। चंडा, चंडमुखी, चंडवेगा, मनोजवा, चंडाक्षी, चंड निर्घोषा, भृगुटी, चंडनायिका, मनोत्सेधा, मनोध्यक्षा, मानसी, माननायिका, मनोहारी, मनोल्लादी, मनः प्रीति और महेश्वरी, ये 16 शक्तियाँ द्वितीय आवरण में बताई गई हैं। मैंने सौभद्र व्यूह का वर्णन कर दिया। अब भद्र व्यूह के विषय में सुनिए। ऐन्द्री, हौताशनी, याम्या, नैरति, वारुणी, वायव्या, कौवेरी तथा ऐशानी, ये 8 शक्तियाँ हैं। प्रथम आवरण बता दिया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। हरिणी, सुवर्णा, कांचनी, हाटकी, रुक्मिणी, सत्यभामा, सुभगा, जम्बुनायिका, बाग्भवा, बागपथा, वाणी, भीमा, चित्ररथा, सुधी, वेदमाता तथा हिरण्याक्षी, ये द्वितीय आवरण की शक्तियाँ कही गई हैं। भद्रा के व्यूह का वर्णन कर दिया गया। अब कनक नाम के व्यूह के विषय में सुनिए। वज्र, शक्ति, दंड, खड़ग, पाश, ध्वज, गदा और त्रिशूल, ये क्रमानुसार प्रथम आवरण की आयुध रूप शक्तियाँ कही गई हैं। युद्धा, प्रबुद्धा, चंडा, मुंडा, कपालिनी, मृत्युहंत्री, विरूपाक्षी, कपर्दा, कमला, आसना, दृष्टिनी, रंगिणी, लंबाक्षी, कंकभूषणी, संभावा तथा भाविनी, ये द्वितीय आवरण की 16 शक्तियाँ बताई गई हैं। कनक व्यूह का वर्णन कर दिया गया। अब अंबिका नामक व्यूह के विषय में सुनिए। खेचरी, आत्मनाशा, भवानी, बहनी रूपिणी, बहनी, बहनी नाभा, महिमा तथा अमृत लालसा, ये प्रथम आवरण की 8 सर्वसम्मत शक्तियाँ कही गई हैं। उसी प्रकार क्षमा, शिखरा देवी, ऋतुरत्ना, शिला, छाया, भूतपनी, धन्या, इंद्रमाता, वैष्णवी, तृष्णा, रागवती, मोहा, कामकोपा, महोत्कटा, इंद्रा और बधिरा देवी, ये 16 शक्तियाँ द्वितीय आवरण की कही गई हैं। हे सुव्रत, अंबिका व्यूह का वर्णन कर दिया गया। अब श्री व्यूह का श्रवण कीजिए। स्पर्शा, स्पर्शवती, गंधा, प्राणा, अपाना, समाना, उदाना और व्याना, प्रथम आवरण की ये 8 शक्तियाँ कही गई हैं। उसी तरह तमोहता, प्रभा, अमोघा, तेजनी, दहिनी, भीमाश्या, जालिनी, ऊषा, शोषिणी, रुद्रनायिका, वीरभद्रा, गणाध्यक्षा, चंद्रहासा, गहुवरा, गणमाता और अंबिका, यथाक्रम ये 16 सर्वसम्मत शक्तियाँ द्वितीय आवरण की बताई गई हैं। हे सुव्रत, कल्याणकारी श्री व्यूह का वर्णन कर दिया। अब बागीश व्यूह का विषय सुनिए। बागीश व्यूह के विषय में सुनिए। धारा, वारिधरा, वहनिकी, नाशकी, मर्त्यातीता, महामाया, वज्रणी तथा कामधेनु का, ये 8 शक्तियाँ प्रथम आवरण की बताई गई हैं। पयोष्णी, वारुणी, शांता, वरप्रदायिनी, जयंती, प्लावनी, जलमाता, पयोमाता, महांबिका, रक्ता, कराली, चंडाक्षी, महोच्छुष्मा, पयस्विनी, माया, विद्येश्वरी, काली, कालिका, क्रम से ये 16 सर्वसम्मत शक्तियाँ द्वितीय आवरण की कही गई हैं। वागीश नामक व्यूह का वर्णन कर दिया गया। अब गोमुख व्यूह बता रहा हूँ। शंकिनी, हालिनी, लंकावर्णा, कल्किनी, यक्षिणी, मालिनी, बमनी, रसात्मनी, ये 8 शक्तियाँ प्रथम आवरण में कही गई हैं। चंडा, घंटा, महानादा, सुमुखी, दुर्मुखी, बला, रेवती, प्रथमा, घोरा, सैन्या, लीना, महाबला, जया, विजया, अजिता और अपराजिता, ये 16 शक्तियाँ द्वितीय आवरण में कही गई हैं। गोमुख व्यूह का वर्णन कर दिया गया। अब भद्रकर्णी व्यूह के विषय में सुनिए। महाजया, विरूपाक्षी, शुक्लाभा, आकाश मातृका, संघारी, जातहारी, दृष्टाली और शुष्क रेवती, ये प्रथम आवरण की 8 शक्तियाँ बताई गई हैं। पिपीलिका, पुण्यहारी, अश्नि, सर्वहारिणी, भद्रहा, विश्वहारी, हिमा, योगेश्वरी, छिद्रा, भानुमती, छिद्रा, शंघिकी, सुरभि, समा, सर्वभव्या तथा वेगा, द्वितीय आवरण की ये 16 शक्तियाँ हैं। यह 8 महाव्यूहों का वर्णन कर दिया गया। अब 8 उपव्यूहों को सुनिए। अणिमा व्यूह को आविष्टित करके प्रथम आवरण में क्रम से ऐन्द्रा, चित्रभानु, वारुणी, दंडी, प्राणरूपी, हंसी, स्वात्मशक्ति और पितामह, ये शक्तियां हैं। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। केशव, भगवान रुद्र, चंद्रमा, भास्कर, महात्मा, आत्मा, अंतरात्मा, महेश्वर, परमात्मा, सूक्ष्म जीव, पिंगल, पुरुष, पशु, भोक्ता, भूतपति तथा भीम, ये शक्तियाँ द्वितीय आवरण में कही गई हैं।
अणिमा व्यूह कह दिया गया। अब लघिमा नामक व्यूह का वर्णन आपसे करता हूँ। श्रीकंठ, अंत, सूक्ष्म, त्रिमूर्ति, शशक, अमरेश, स्थितीश और 8वां दारथ, ये 8 शक्तियाँ हैं। प्रथम आवरण कह दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। स्थाणु, हर, दंडेश, सुरश्रेष्ठ, भौक्ति, सद्योजात, अनुग्रहेश, क्रूरसेन, सुरेश्वर, क्रोधीश, चंड, प्रचंड, शिव, एक रुद्र, कूर्म, एक नेत्र तथा चतुर्मुख। द्वितीय आवरण में यही 16 रुद्र बताए गए हैं। हे सुवृत, लघिमा व्यूह का वर्णन कर दिया गया। अब महिमा व्यूह का श्रवण कीजिए। अजेश, क्षेम, रुद्र, सोम, अंश, लांगिली, दंडारु, अर्धनारी, एकांत, अंत, भुजंग नामक पाली, पिनाकी, खड्गी, काम, ईश, श्वेत तथा भृगु, ये 16 कहे गए हैं। यह महिमा व्यूह कह दिया गया। अब मुझसे प्राप्ति व्यूह का श्रवण कीजिए। संवर्त, लकुलीश, बाडव, हस्ती, चंडीयक्ष, गणपति, महात्मा और 8वां भृगुज, ये 8 प्रथम आवरण के देवता हैं। प्रथम आवरण कह दिया गया। अब द्वितीय आवरण को सुनिए। त्रिविक्रम, महाजेहु, ऋक्ष, श्रीभद्र, महादेव, दधीच, कुमार, परावर, महादृष्ट, कराल, सूचक, सुवर्धन, महाध्वांक्ष, महानंद, दंडी तथा गोपाल, ये 16 द्वितीय आवरण के देवता हैं। हे सुव्रत, प्राप्ति व्यूह बताया गया। प्राकाम्य व्यूह का श्रवण कीजिए। पुष्पदंत, महानाग, विपुलानंद कारक, शुक्ल, विशाल, कमल, बिल्व तथा अरुण, ये 8 प्रथम आवरण के देवता हैं। प्रथम आवरण का वर्णन कर दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। रति प्रिय, सुरेशान, चित्रांग, सुदुर्जय, विनायक, क्षेत्रपाल, महामोह, जंगल, वत्सपुत्र, महापुत्र, ग्राम देशाधिप, सर्वावस्थाधिप, देव, मेघनाद, प्रचंडक तथा कालदूत, ये 16 देवता कहे गए हैं। इसे द्वितीय आवरण कहा गया है। प्राकाम्य व्यूह का वर्णन कर दिया गया। अब आपको ऐश्वर्य व्यूह बता रहा हूँ। मंगला, चर्चिका, योगेशा, हरदायिका, भासुरा, सुरमाता, सुंदरी तथा 8वीं मातृका, ये 8 शक्तियाँ प्रथम आवरण में कही गई। अब द्वितीय आवरण सुनिए। गणाधिप, मंत्रज्ञ, वरदेव, षडानन, विदग्धि, विचित्र, अमोघ, मोघ, अश्विरुद्र, सोमेश, उत्तमोदुम्बर, नारसिंह, विजय, इंद्र, गुह, प्रभु तथा अपामपति, इस प्रकार इसे द्वितीय आवरण कहा गया है। ऐश्वर्य व्यूह कह दिया गया। अब वशिष्ठ व्यूह बताया जा रहा है। गगन, भवन, विजय, अजय, महाजय, अंगार, विंगार तथा महायश, ये प्रथम आवरण के देवता बताए गए हैं। अब द्वितीय आवरण सुनिए। सुंदर, प्रचंडेश, महावर्ण, महाशुर, महारोमा, महागर्भ, प्रथम, कनक, खरज, गरुण, मेघनाद, गर्जक, गज, छेदक बाहु, त्रिशिख तथा मारी, ये 16 देवता द्वितीय आवरण के हैं। वशिष्ठ व्यूह का वर्णन कर दिया गया। अब कामा वशिष्ठ व्यूह का श्रवण कीजिए। विनाद, विकट, वसंत, अभय, विद्युत, महाबल, कमल तथा दमन, ये 8 देवता प्रथम आवरण के हैं। प्रथम आवरण बता दिया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। धर्म, अतिबल, सर्प, महाकाय, महाहनु, शवल, भस्मांगी, दुर्जय, दुरतिक्रम, बैताल, रौरव, दुर्धर, भोग, वज्र, कालाग्नि, रुद्र, सद्योनाथ तथा महागुह, ये द्वितीय आवरण के देवता हैं। द्वितीय आवरण कह दिया गया। आवसायिक व्यूह का भी वर्णन कर दिया गया। इस प्रकार 16 व्यूह पहले आवरण के विषय में बता दिया गया। अब दूसरे आवरण का श्रवण कीजिए। दूसरे आवरण में दक्ष व्यूह प्रथम है, जिसके पहले आवरण में 8 शक्तियाँ हैं और बाह्य आवरण में 16 शक्तियाँ हैं। मनोहरा, महानादा, चित्रा, चित्ररथा, रोहिणी, चित्रांगी, चित्ररेखा तथा विचित्रिका, ये 8 शक्तियाँ प्रथम आवरण में कही गई हैं। अब दूसरा आवरण सुनिए। चित्रा, विचित्र रूपा, शुभदा, कामदा, शुभा, क्रूरा, पिंगला, देवी, खड्गिका, लंबिका, सती, दृष्टाली, राक्षसी, ध्वंसी, लोलुपा तथा लोहिता मुखी, द्वितीय आवरण में ये 16 शक्तियाँ बताई गई हैं। दक्ष व्यूह संक्षेप में बता दिया गया। अब मुझसे दाक्ष व्यूह का श्रवण कीजिए। सर्वाशती, विश्वरूपा, लंपटा, आमिषप्रिया, दीर्घद्रष्टा, वज्रा, लंबोष्ठी तथा प्राणहारिणी, ये दक्ष व्यूह के प्रथम आवरण की शक्तियां हैं। प्रथम आवरण कह दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। गजकर्णा, अश्वकर्णा, महाकाली, सुभीषणा, बातवेगरा, रवा, घोरा, घना, घनरवा, भरघोषा, महावर्णा, सुघंटा, घंटिका, घंटेश्वरी, महाघोरा, घोरा तथा अतिघोरिका, द्वितीय आवरण में ये 16 शक्तियां बताई गई हैं। दाक्ष व्यूह का वर्णन कर दिया गया। मुझसे चंड व्यूह सुनिए। अतिघंटा, अतिघोरा, कराला, करभा, विभूति, भोगदा, कांति तथा 8वीं शंखिनी, प्रथम आवरण की शक्तियां कही गई हैं। अब द्वितीय आवरण सुनिए। पत्रिणी, गांधारी, योगमता, सुपीवरा, रक्ता, मालांशुका, बीरा, संघारी, मांसारणी,
फलहारी, जीवहारी, स्वेच्छाहारी, तुंडिका, रेवती, रंगिणी तथा श्रृंगा, ये 16 शक्तियाँ द्वितीय आवरण में कही गई हैं। चंड व्यूह कह दिया गया, चंडा व्यूह बताया जाता है। चंडी, चंडमुखी, चंडा, चंडवेगा, महारवा, भृगुटी, चंडभू तथा 8वीं शक्ति चंड रूपा बताई गई है। प्रथम आवरण कह दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। चंद्रग्रहणा, बलजिह्वा, बलेश्वरी, बलवेगा, महाकाया, महाकोपा, विद्युता, कंकाली, कलशी, विद्युता, चंडघोषिका, महाघोषा, महारावा, चंडभा, अनंग, चंडिका, ये 16 शक्तियाँ द्वितीय आवरण में कही गई हैं। चंडा व्यूह का वर्णन मैंने कर दिया। अब हर व्यूह के विषय में मुझसे सुनिए। चंडाक्षी, कामदा देवी, शूकरी, कुक्कुटानना, गांधारी, दुंदुभी, दुर्गा और 8वीं शक्ति सौमित्रा कही गई हैं। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। मृतोद्भवा, महालक्ष्मी, वर्णदा, जीवरक्षिणी, हरिणी, क्षीणजीवा, दंडवक्त्रा, चतुर्भुजा, व्योमचारी, व्योमरूपा, व्योमव्यापी, शुभोदया, ग्रहचारी, सुचारी, विषाहारी और विषार्तिहा, ये 16 शक्तियाँ द्वितीय आवरण में बताई गई हैं। हर व्यूह का वर्णन कर दिया गया। अब हरा व्यूह बताया जा रहा है। जंभा, अच्युता, कंकारी, देविका, दुर्धरा, बहा, चंडिका तथा चपला, ये 8 शक्तियाँ प्रथम आवरण में कही गई हैं। चंडिका, चामरी, भंडिका, शुभानना, पिंडिका, मुंडिनी, मुंडा, शाकिनी, शांकरी, कर्तरी, भर्तरी, भागिनी, यज्ञदायिनी, यमदृष्टा, महादृष्टा तथा कराला, ये द्वितीय आवरण की 16 शक्तियाँ हैं। हरा व्यूह कह दिया गया। अब शौंड व्यूह मुझसे सुनिए। विकराली, कराली, कालजंगा, यशस्विनी, बेगा, बेगवती, यज्ञा तथा 8वीं शक्ति वेदांगा बताई गई हैं। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। वज्रा, शंखा, तिशंखा, बला, अबला, अंजनी, मोहिनी, माया, विकटांगी, नली, गंडकी, दंडकी, घोड़ा, सोना, सत्यवती तथा कल्लोला, ये क्रमशः 16 शक्तियाँ हैं। शौंड व्यूह कह दिया गया। अब सौंडा व्यूह कहा जाता है। दंतुरा, रौद्रभागा, अमृता, शुभ शकुला, चलजिह्वा, आर्यनेत्रा, रूपिणी तथा दारिका, प्रथम आवरण में ये 8 शक्तियाँ हैं। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। खादिका, रूपनामा, संघारी, क्षमा, अंतका, कुंडनी, पेशनी, महात्राशा, कृतांतिका, दंडनी, किंकरी, बिंबा, वर्णनी, अमलांगिनी, द्रविणी तथा द्रावणी, ये 16 शक्तियाँ कही गई हैं। मैंने इस मनोरम उत्तम सौंडा व्यूह का वर्णन कर दिया। इसके बाद मैं प्रथम नामक परम सुंदर व्यूह का वर्णन करूंगा। प्लाविनी, प्लावनी, शोभा, मंदा, मदोत्कटा, मंदा, आक्षेपा तथा महादेवी, ये पहले आवरण की शक्तियाँ कही गई हैं। देवी, काम संदीपनी, अतिरूपा, मनोहरा, महावशा, मदग्राहा, बिहुवला, मदबिहुला, अरुणा, शोषणा, दिव्या, रेवती, भांडनायिका, स्तंभनी, घोर रक्ताक्षी, स्मर रूपा तथा सुघोषणा, ये दूसरे आवरण की शक्तियाँ कही गई हैं। हे स्वयंभुव, प्रथम व्यूह का वर्णन कर दिया गया। अब मैं प्रथमा व्यूह का वर्णन करूंगा, उसे मुझसे सुनिए। घोरा, घोरतरा, अघोरा, अतिघोरा, अघनायिका, धावनी, क्रौष्टुका और 8वीं मुंडा, ये पहले आवरण की शक्तियाँ कही गई हैं। पहला आवरण कह दिया गया। अब दूसरा आवरण सुनिए। भीमा, भीमतरा, अभीमा, उत्तम, सुवर्तुला, स्तंभनी, रौदनी, रुद्रवती, अचलाचला, महाबला, महाशांति, शाला, शांता, शिवा शिवा, बृहत्कक्षा, महानाशा, दूसरे आवरण की ये 16 शक्तियाँ कही गई हैं। प्रथमा व्यूह का वर्णन कर दिया गया। अब मन्मथ व्यूह कहा जाता है। तालकर्णी, वाला, बाला, कल्याणी, कपिला, शिवा, इष्टि, तुष्टि तथा प्रतिज्ञा, ये पहले आवरण की शक्तियाँ कही गई हैं। ख्याति, पुष्टिकरी, तुष्टि, जला, श्रुति, धृति, कामदा, शुभदा, सौम्या, तेजनी, कामतंत्रिका, धर्मा, धर्मवशा, शीला, पापहा तथा धर्मवर्धनी, ये 16 शक्तियाँ दूसरे आवरण की हैं। मनमथ व्यूह कह दिया गया। अब मनमथा व्यूह को मुझसे सुनिए। धर्मरक्षा, विधाना, धर्मा, धर्मवती, सुमति, दुर्मति, मेधा तथा 8वीं शक्ति विमला कही गई है। पहला आवरण बता दिया गया। अब दूसरा आवरण सुनिए। शुद्धि, बुद्धि, द्युति, कांति, वर्तुला, मोहवर्धिनी, बला, अतिबला, भीमा, प्राण वृद्धि करी, निर्लज्जा, निर्घृणा, मंदा, सर्व पापक, क्षयंकरी, कपिला तथा अति विधुरा, ये 16 शक्तियाँ बताई गई हैं। मैंने आपसे मनमथा व्यूह का वर्णन कर दिया। अब भीम व्यूह बता रहा हूँ। रक्ता, विरक्ता, उद्वेगा, शोकवर्धिनी, कामा, तृष्णा, क्षुधा तथा 8वीं शक्ति मोहा कही गई है। यह पहला आवरण कह दिया गया। अब दूसरा आवरण सुनिए। जया, निद्रा, भया, आलस्य, जल तृष्णोदरी, दरा, कृष्णा, कृष्णांगिनी, वृद्धा, शुद्धोच्छिष्टासनी, वृषा, कामना, शोभिनी, दग्धा, दुखदा तथा सुखदावली, ये 16 शक्तियाँ कही गई हैं। भीम व्यूह का वर्णन कर दिया गया। अब भीमाई व्यूह बताया गया है।
आनंदा, सुनंदा, महानंदा, शुभंकरी, भीतरागा, महोत्साह, जितरागा तथा मनोरथा। ये 8 शक्तियाँ प्रथम आवरण की हैं। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। मनोन्मनी, मनः क्षोभा, मदोन्मत्ता, मदाकुला, मंदगर्भा, महाभाषा, कामा, आनंदा, सुबेहुला, महावेगा, शुभेगा, महाभोगा, क्षयावहा, क्रमिणी, क्रामिणी तथा वक्रा, ये दूसरे आवरण में बताई गई हैं। मैंने आपसे अत्यंत सुंदर भीमाई व्यूह के विषय में कह दिया। हे स्वयंभु, अब मैं मनोहर शाकुन व्यूह बताता हूँ। योगा, वेगा, शुवेगा, अतिवेगा, देवी सुवासिनी, मनोरया वेगा, जलावर्ता और धीमती, ये प्रथम आवरण की 8 शक्तियाँ बताई गई हैं। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। रोधिनी, क्षोभनी, बाला, विप्रा, शेषा, सुशोषणी, विद्या, विद्युता, देवी, भाषिनी, मनोवेगा, चापला, विद्युत, जिह्वा, महाजिह्वा, भ्रगुटी, कुटिलानना, फुल्लज्वाला, महाज्वाला, सुज्वाला और क्षयांतिका, यह शाकुन व्यूह कह दिया गया। अब मुझसे शाकुना व्यूह सुनिए। ज्वलिनी, भस्मांगी, भस्मांतगा तथा भाविनी, प्रजा, विद्या तथा 8वीं शक्ति ख्याति बताई गई हैं। पहला आवरण बताया गया। अब दूसरा आवरण सुनिए। उल्लेखा, पताका, भोगा, भोगवती, खगा, भोग, भोगव्रता, योगा, भोगाख्या, योग, पारगा, रिद्धि, वृद्धि, धृति, कांति, स्मृति, श्रुति और धरा, ये 16 शक्तियाँ कही गई हैं। कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह महान शाकुना व्यूह कह दिया गया। हे स्वयंभुव, अब सुमति नामक अति सुंदर व्यूह को सुनिए। इसके प्रथम आवरणों में ये 8 शक्तियाँ हैं। परेष्टा, परादृष्टा, अमृता, फलनाशिनी, हिरण्याक्षी, सुवर्णाक्षी, देवी कपिंजला तथा कामरेखा, पहला आवरण बता दिया गया। अब दूसरा आवरण सुनिए। रत्नदीपा, सुदीपा, रत्नदा, रत्नमालिनी, रत्न शोभा, सुशोभा, महाशोभा, महाद्युति, सांबरी, बंधुरा, ग्रंथि, पादकर्णा, करानना, हयग्रीवा, जिह्वा और सर्वभाषा, ये 16 शक्तियाँ हैं। सुमति व्यूह कह दिया गया। अब सुमत्या व्यूह बताया जाता है। सर्वाशी, महाभक्षा, महादृष्टा, अतिरौरवा, विस्फुल्लिंगा, बिल्लिंगा, कृतांत तथा भास्करानना, ये पहले आवरण की 8 शक्तियाँ हैं। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब दूसरा आवरण सुनिए। रागा, रंगवती, श्रेष्ठा, महाक्रोधा, रौरवा, क्रोधनी, वशनी, कलहा, महाबला, कलंदिका, चतुर्भेदा, दुर्गा, दुर्गमानिनी, नाली, सुनाली तथा सौम्या, इस प्रकार मैंने यह दूसरा आवरण कह दिया। हे स्वयंभुव, अब मैं गोप व्यूह बता रहा हूँ, आप वह सब सुनिए। पाटली, पाटवी, पाटी, बिटिपिटा, कंकटा, सुपटा, प्रघटा तथा घटोद्भवा, प्रथम आवरण में ये 8 शक्तियाँ हैं। मैंने पहला आवरण बताया। नादाक्षी, नादरूपा, सर्वकारी, गमा, अगमा, अनुचारी, सुचारी, चंडनाड़ी, सुवाहिनी, सुयोगा, वियोगा, हंसा, विलासिनी, सर्वगा, सुविचारा तथा वंचनी, ये शक्तियाँ दूसरे आवरण की हैं। गोप व्यूह बता दिया गया। अब गोपाई व्यूह का वर्णन किया जाता है। वेदिनी, छेदिनी, सर्वकारी, क्षुधासनी, उच्छुष्मा, गांधारी, भस्मासी तथा वडवानल, ये पहले आवरण की 8 शक्तियाँ हैं। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। अंधा, बाहुवासिनी, बाला, दीपाक्षमा, अक्षा, त्रैक्षा, हृदलेखा, हृदगता, माइकापरा, आमया, शादिनी, भिल्ली, शहिया, सहिया, सरस्वती, रुद्रशक्ति, महाशक्ति, महामोहा और गोनदी, गोपाई व्यूह के विषय में बता दिया गया। आपको नंद व्यूह बता रहा हूँ। नंदिनी, निर्वृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, नासा, खग्रशिनी, चामुंडा तथा प्रियदर्शनी, ये पहले आवरण की शक्तियाँ हैं। दूसरे आवरण की शक्तियाँ हैं। ग्रहिया, नारायणी, मोहा, प्रजादेवी, चक्रिणी, कंकटा, काली, शिवा, आद्या, उषा, विरामा, बागीशी, वाहिनी, भीषणी, सुगमा तथा निर्दिष्टा, ये 16 शक्तियाँ दूसरे आवरण में कही गई हैं। मैंने नंद व्यूह बता दिया। अब नंदा व्यूह बताता हूँ। विनायकी, पूर्णिमा, रंकारी, कुंडली, इच्छा, कपालिनी, द्वीपनी तथा जयंतिका, ये 8 शक्तियाँ प्रथम आवरण में। पहला आवरण बता दिया गया। अब दूसरा आवरण सुनिए। पावनी, अंबिका, सर्वात्मा, पूतनी, छगली, मोदिनी, देवी लंबोदरी, संहारी, कालिनी, कुसुमा, शुक्रा, तारा, ज्ञाना, क्रिया, गायत्री तथा सावित्री, ये क्रम से 16 देवियां हैं। इसे नंदा व्यूह का द्वितीय आवरण कहा गया है। नंदा व्यूह कह दिया गया। अब इसके बाद पैतामह व्यूह बताता हूँ। नंदिनी, फेदकारी, क्रोधा, हंसा, सडंगुला, आनंदा, वसुदुर्गा तथा संघारा, अमृता, 8वीं शक्ति बताई गई है। यह प्रथम आवरण कह दिया गया। अब दूसरा आवरण सुनिए। कुलांतिका, अनला, प्रचंडा, मर्दिनी, सर्वभूताभया, दया, बड़वामुखी, लंपटा, पन्नगा देवी, कुसुमा, विपुलांतिका, केदारा, कूर्मा, दुरिता, मंदरोदरी, खड़क चक्रा, यह द्वितीय आवरण सम्यक रूप से कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाले पैतामह व्यूह का वर्णन कर दिया। अब मैं पितामहा व्यूह
बता रहा हूँ, इसे मुझसे सुनिए। वज्रानंदना, शावा, राविका, रिपुभेदिनी, रूपा, चतुर्था तथा योगा, ये शक्तियाँ प्रथम आवरण में बताई गई हैं। भूतानादा, महाबाला, खरपरा, भस्मा, कांता, वृष्टि, द्विभुजा, ब्रह्मरूपिणी, शैया, वैकारिका, जाता, कर्मोटी, महामोहा, महामाया, पुष्पमाला धारण करने वाली गांधारी, शब्दापी, महाघोषा, ये 16 शक्तियाँ दूसरे आवरण में बताई गई हैं। ये सभी देवियां 2 भुजाओं से युक्त, बाल सूर्य के समान प्रभा वाली, हाथों में कमल तथा शंख धारण करने वाली, शांत स्वभाव, रक्तवर्ण की माला तथा वस्त्र से विभूषित, समस्त आभूषणों से परिपूर्ण, मोतियों से जटित, दिव्य मुकुट आदि से अलंकृत, भांति भांति के अद्भुत तथा मनोरम रत्नों से विभूषित और गौर वर्ण वाली हैं। देवियों का पृथक पृथक ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार तांबे अथवा मिट्टी के बने तथा पूर्व कथित लक्षणों से युक्त 1000 कलशों को रुद्र क्षेत्र में प्रतिष्ठित करें। विष्णु के द्वारा कहे हुए भव आदि 1000 नामों से प्रत्येक कलश में पूजन करके सम्मुख बाण विग्रह स्थापित करके अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक प्रार्थना करके पृथ्वीपति का अभिषेचन करना चाहिए। इस प्रकार 40 महाव्यूहों वाला तथा सभी लक्षणों से संपन्न यह 1000 कलशों से अभिषेचन सभी सिद्धियों को देने वाला है। सभी कलशों के मध्य में पूर्वोक्त प्रमाण का स्वर्ण निर्मित कलश बताया गया है। सभी कलश सुगंधित जल से परिपूर्ण तथा पंचरत्नों से समन्वित होने चाहिए। रुद्रदेव के कलश स्वर्णयुक्त तथा घृत पूरित होने चाहिए। गाय के दूध, दही, पंचगव्य अथवा ब्रह्मकूट से रुद्र का मध्य अभिषेक किया जाता है। हे सत्तम, रुद्र का अभिषेक रुद्राध्याय से किया जाता है। अब राजा के अभिषेक के विषय में सुनिए। अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इस मंत्र के द्वारा मूर्धाभिषिक्त राजा का अभिषेचन करना चाहिए और इसी पापनाशक अघोर मंत्र से होम भी करना चाहिए। देवकुंड में अथवा स्थंडल में घृत से सिक्त, लाजा, शाली, नीवार तथा तंडुल सहित समिधा और चरु की 108 आहुति देकर पूर्वाभिमुख राजा का अधिवासन करना चाहिए। तदनंतर रुद्र के लिए पुण्याह वाचन तथा स्वस्ति वाचन करके भस्म तथा मृणाल सहित स्वर्ण निर्मित कंकण राजा के दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। इसके बाद त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र से राजा का अभिषेक करना चाहिए और इसके बाद हवन करना चाहिए। क्रमानुसार लाजा आदि होम द्रव्यों से सर्व द्रव्याभिषेक करना चाहिए। प्राक आदि से क्रम से पंच ब्रह्म मंत्रों के द्वारा सभी द्रव्यों से हवन करना बताया गया है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस तत्पुरुष मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़कर देश को पूर्व दिशा के कुंड में हवन करना चाहिए। कृष्ण वस्त्रधारी आचार्य को अघोर मंत्र से दक्षिण दिशा में हवन करना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, इस मंत्र से उक्त क्रम के अनुसार पश्चिम कुंड में हवन करें। यथाक्रम सद्योजात मंत्र से समस्त द्रव्यों से उसके पार्श्ववर्ती उत्तर दिशा में होम किया जाना चाहिए। सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा बुद्धिमान को अग्नि में आहुति डालनी चाहिए। तदनंतर यो रुद्रो यो अग्नौ, इस मंत्र के साथ जातवेद से सुनवाम सोमम इत्यादि मंत्र के द्वारा विधान पूर्वक अग्निकोण के कुंड में हवन करना चाहिए। इसके बाद निमि निसि दिश स्वाहा खड्ग राक्षस भेदन रुधिराज्यार्द नैरत्ये स्वाहा नमः स्वधा नमः। इस सर्व सिद्धिकारक दिव्य मंत्र के द्वारा नैऋत्य कोण में पूर्व की भांति सभी द्रव्यों से होम किया जाता है। हे द्विश्रेष्ठो, वायव्य के कुंड में ईशान मंत्र द्वारा विविध द्रव्यों से हवन करें। हवन का मंत्र है ईशानाय कद्रुद्राय प्रचेतसे त्र्यंबकाय सर्वाय तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसी प्रकार ईशान कोण के कुंड में भी ईशान मंत्र के ही द्वारा पूर्व कथित द्रव्यों से हवन करना चाहिए। हे दुश्रेष्ठों, प्रधान कुंड में भी ईशान मंत्र के द्वारा पूर्ववत सभी द्रव्यों से हवन करना चाहिए। आचार्य को प्रत्येक कुंड में 1000 आहुति राजा की सन्निधि में प्रदान करनी चाहिए अथवा
ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम। इस मंत्र से शिव भक्ति परायण राजा अग्नि में स्वयं आहुति प्रदान करें। प्रायश्चित अघोर मंत्र से करना चाहिए तथा अवशिष्ट कर्म अन्य याग के समान करना चाहिए। शंख भेरी आदि की ध्वनि, जयकार की ध्वनि तथा मंगलमय दिव्य वेद ध्वनि के बीच रुद्राध्याय का पाठ करके अधिवासित राजा का कूर्च जल से अभिषेक करना चाहिए अथवा रुद्राक्ष एवं भस्म धारण किए हुए नृपश्रेष्ठ का प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आचार्य को चाहिए कि राजा के लिए शंख, चामर, भेरी, चंद्रमा के समान कांतिमान छत्र, पालकी, शुभ ध्वजा आदि साधन प्रस्तुत करें। राजाभिषेक के योग्य क्षत्रिय के लिए अथवा देवता के लिए ही ये सब राज चिन्ह है। अन्य क्षत्रियों के लिए अभिषेक का विधान नहीं है। पूर्वाधिक्रम से चारों दिशाओं में पलाश, गूलर, पीपल और बरगद की शाखाएं बांधनी चाहिए और अभिषेक मंडप में तोरण आदि तथा रेशम के वस्त्र की पट्टिका लगा देनी चाहिए। इसमें पलाश आदि सभी की शाखाओं का प्रमाण 12 अंगुल बताया गया है। अभिषेक मंडप को 8-8 अंगुल प्रमाण वाली दर्भों की माला से समावृत, 8 दिशाओं में ध्वजा से अलंकृत, द्वार कुंभों से सुशोभित तथा सुवर्ण के तोरणमय कलशों से विभूषित करके राजा को स्नान कराना चाहिए। तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। इस मंत्र के द्वारा शिव कुंभ के जल से, गौरी गायत्री मंत्र के द्वारा, वर्धनी के जल से और रुद्राध्याय अथवा अघोर मंत्र के द्वारा सभी कुंभों के जल से सर्वोच्च आसन पर विराजमान राजा का अभिषेक करना चाहिए। तदनंतर उत्तम प्रकार से निर्मित किए गए उज्ज्वल मुकुट आदि दिव्य आभूषणों तथा रेशमी वस्त्रों से राजा को विभूषित करना चाहिए। राजा को चाहिए कि इस अवसर पर 68 फल प्रमाण का एक सुदर्शन चक्र बनवाकर उसे 9 रत्नों से जड़ित कराकर गुरु को दक्षिणा प्रदान करें। साथ ही वस्त्र सहित 10 गायें तथा उत्तम भूमि प्रदान करें। 100 द्रोण तिल, 100 द्रोण चावल, वाहन, बिस्तर तथा तकिया सहित सैया भी गुरु को प्रदान करना चाहिए। योगियों के लिए स्वर्ण के 30 फल का दान बताया गया है तथा अन्य सामग्री आदि देनी चाहिए तथा शिव भक्तों को उससे भी आदि प्रदान करनी चाहिए। तदनंतर राजा को महादेव की महापूजा करनी चाहिए। इस प्रकार मैंने उत्तम जयाभिषेक का वर्णन संक्षेप में कर दिया। पूर्व काल में इसी प्रकार से अभिषिक्त होकर इंद्र ने इंद्रत्व प्राप्त किया था। इसी प्रकार ब्रह्मा को ब्रह्मत्व, विष्णु को विष्णुत्व तथा अंबिका को अंबिकात्व प्राप्त हुआ था। सावित्री, भगवती लक्ष्मी तथा कात्यायनी ने भी इसी अभिषेक के प्रभाव से अतुल सौभाग्य प्राप्त किया था। पूर्व काल में रुद्राध्याय से अभिषिक्त होकर नंदी ने मृत्यु को भी जीत लिया था। इसी अभिषेक के प्रभाव से महाबली असुर, तारक तथा विद्युन्माली देवताओं से अजेय हो गए थे और भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को पराजित किया था। इसी प्रकार इसी स्नान योग से प्राचीन काल में नरसिंह ने दैत्य हिरण्यकशिपु का वध किया था। कार्तिकेय ने तारक आदि का संहार किया था। अम्बा कौशिकी ने बड़े बड़े दैत्यों के द्वारा पूजित सुंद उपसुंद के पुत्रों को जीत लिया था और कृतकृत्या ने वसुदेव तथा सुदेव का वध किया था। विधि पूर्वक ब्रह्मा के द्वारा निर्मित इसी स्नान योग अर्थात जयाभिषेक से देवासुर संग्राम में देवताओं ने प्रतापी दिति पुत्रों को जीता था। सभी राजा तथा अन्य ब्राह्मणों ने भी अभिषिक्त होकर अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस अभिषेक का ऐसा महात्म्य, यह कैसा पवित्र सुभाषित है कि जिसके द्वारा अभिषिक्त होने के कारण सिद्धि को प्राप्त हुए लोगों ने मृत्यु तक को जीत लिया था। इस विधि से स्नान करके कोई राजा करोड़ों कल्पों में भी जो पाप संचित किया गया हो उन सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। क्षय, कुष्ठ आदि व्याधियों से राजा छुटकारा पा जाता है। वह विजयी होकर सदा पुत्र पौत्र आदि से संपन्न रहता है, प्रजाजनों के अनुराग से युक्त रहता है, दूसरे इंद्र की भांति सुशोभित होता है तथा पापहीन रहते हुए अपनी धर्मनिष्ठ पत्नी के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे स्वयंभुव मनु, राजाओं के उपकार के लिए ही मैंने संक्षेप में जयाभिषेक का वर्णन किया है। इसका फल अत्यंत कल्याणकारक है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में अभिषेक विधि नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।